धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम से पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर हम देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता आप हमारे साथ हैं हमेशा। तो राजा आपको पिता धन्यवाद तो राजा धन्यवाद धन्यवाद आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता, आपके नाम को ऊँचा करते हैं, आपके नाम को वंदना करते हैं पिता। आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ में होते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सुधि लेते हैं पिता, हमारे हर बोझ को पिता परमेश्वर हल्का करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। ये समय पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में उपस्थित होकर पिता परमेश्वर हमारा पूरा कंट्रोल आपने हमारा ले लिया है पिता परमेश्वर कि हम कभी भी पिता परमेश्वर मनुष्य के अनुसार नहीं पर परमेश्वर ने जैसा हमको सिखाया है उसके अनुसार ही हम बोलने वाले हो सके पिता। हम पिता परमेश्वर अपने मुंह का सहारा न लेते हुए ये सब कुछ हमारे प्राण को, हमारे जीवन को, हमारे सारी पिता परमेश्वर अंतरात्मा को हम आपको सौंप देते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं पिता कि ऊपर से नीचे तक हमें पवित्र पवित्र और पवित्र कर दीजिए पिता। हमारा पिता परमेश्वर उठना बैठना, हमारी मन की सोच पूरे तरीके से बदल दीजिए। हम संसार की तरह ना सोचें, संसार की तरह हमारा क्रियाकलाप न हो और पिता परमेश्वर संसार की तरह हम बात करने वाले न हों, बल्कि पिता परमेश्वर केवल और केवल आप ही को पिता परमेश्वर परम स्थान देकर आप ही की स्तुति, आप ही की इबादत और आप ही को पिता परमेश्वर हम नमन करने वाले हो सके पिता। हम इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन फिर से आपने हमें अपने पवित्र वचन को समझने के लिए और पिता परमेश्वर हमें ये दिन दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा आपका पवित्र वचन कहता है पिता उस तरीके से हम अपने आप को पूरी तरीके से बदलने वाले हो सके। हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि पिता परमेश्वर उसके अनुसार हम काम करने वाले भी हो सके पिता। पिता परमेश्वर मैं अपना पूरा समर्पण आपको कर देती हूँ और मैं अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर की ये पेज पे जितने भी पिता परमेश्वर कार्यवाही होती है परमेश्वर के लिए जो वचन बोया जाता है पिता उसके लिए पिता परमेश्वर ये पेज को और भी ज़्यादा फलवंत करिए पिता परमेश्वर और होने दीजिए कि ये पेज के ज़रिए पिता परमेश्वर अनेक लोग आपके पास आने वाले हों, अनेक लोगों की आत्माएं जीती जाए। ये पिता परमेश्वर ब्लेसिंग हम ये पेज के लिए पिता परमेश्वर घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये घोषणा करते हैं कि ये पेज अनेक आत्माओं को जीतने वाला हो सके।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता, जो हमेशा पिता परमेश्वर आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, और पिता परमेश्वर अपने कंफर्ट का ध्यान ना रखते हुए वो आपके लिए समर्पित जीवन को व्यतीत करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये लोग और भी आत्मिक रूप से आगे आगे और आगे बढ़ने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से लोगों को भी जो ये पिता परमेश्वर आत्मिक मन्ना खिलाते हैं उनके भी लिए पिता परमेश्वर इन्हें हमेशा पिता परमेश्वर इनको भी आत्मिक मन्ना से तृप्त रखिए पिता। आज जो भी कुछ हम बोलेंगे हम आपके अधीन करते हैं, और प्रार्थना हमारे पवित्र 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 परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मैं पिता परमेश्वर के नाम से आज आपके सामने आई हूँ, और पिता परमेश्वर के नाम से आज मैंने कुछ वचनों को आपके लिए चुना है। आज का मेरा टाइटल है यीशु का पुनरुत्थान। यीशु ने पुनरुत्थित जीवन के बाद में उसने क्या क्या किया, इस बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यीशु का पुनरुत्थान। सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है कि यीशु पुनरुत्थित कैसे हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी। हम बोलेंगे कि हमें तो ये सब कुछ मालूम है, मालूम तो हमको पूरा बाइबल है, बाइबल का एक एक वचन हम जानते हैं, परंतु हम उसके ऊपर थोड़ा सा आज गहन अध्ययन करेंगे कि बाइबल का वचन पुनरुत्थान के बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसे मनुष्य थे उस समय। वो जो मनुष्य थे, कोई भी पिता, कोई भी परमेश्वर या कोई भी भगवान बोला जाए, कोई भी ऐसा नहीं है जो मरे हुओं में से जी उठा। हमारे इंडियन कल्चर में देखा जाता है 36 करोड़ कि 360 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है, पर मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि उनमें से कोई भी एक आधा जी उठा है, मृतकों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, वेलकम। उसमें से कोई भी एक आधा ईश्वर जी उठा है ये मैंने नहीं सुना, परंतु हमारा एकमात्र यीशु मसीह ही है जिसने परमेश्वर के नाम से मृत्यु पर विजय पाई, और मृत्यु से पूरे तरीके से मृत्यु को अपने अधीन करके वो जो 3 दिन भी रहा, वो मृत्यु उसको उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकी, मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तो इसलिए हम पहले पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से उसका पुनरुत्थान होता है। हम पढ़ते हैं मत्ती 28। मेरी आवाज़ आ रही है सिस्टर आपको? आवाज़ आ रही है मुझे मेरी? हम पढ़ेंगे मत्ती 28 1 to 10। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर पहुंचती है, और वहाँ पर वो देखती है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप एक बिजली का सा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। उसका रूप एक बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। वो स्वर्गदूत था वहाँ पर, जो कब्र के पास में कब्र के पत्थर को लुढ़का कर वो पत्थर पर बैठ गया, और उसके रूप से पहरुए जो है वो काँप उठे, पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्त्रियां मृतक नहीं हुई। हाँ, यहाँ पर आप इस बात को नोट करिए कि जो पहरुए जो थे ना, जो वहाँ पर यीशु मसीह की कब्र पर पहरा दे रहे थे, वो मृतक के समान हो गए, वो काँप उठे और डर गए। परंतु जो स्त्रियां वहाँ आई थी वो काँप नहीं उठी या वो मृतक के समान नहीं हुई, बल्कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया कर गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है,
ये स्वर्गदूत की गवाही है कि वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जो उसने कई बार कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, ये जो मेरा मंदिर है ये विनाश होने के बाद में मैं तीसरे दिन इसको उठाकर खड़ा करूँगा, उसके अनुसार, उस वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उनके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। चेले एक भी नहीं है वहाँ पर, एक भी चेला वहाँ नहीं आया, एक भी चेले को ये याद नहीं आया कि तीसरे दिन यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि मैं जी उठूँगा, पर वहाँ एक भी चेला नहीं है। तो वो स्त्रियों से कहते हैं कि तुम जाकर ये लोगों को बताओ कि वो मृतकों में से जी उठा है। और वो लोग दौड़ के पतरस और उसके पास में जाते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग जाते हैं, और वो समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी आनंद के साथ में, शीघ्र कब्र में दौड़ चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। और वहाँ उन्हें यीशु मिला और कहा सलाम स्त्रियों को। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, जहाँ मैं उनको दर्शन दूंगा। मरने के बाद में, मर के जी उठने के बाद में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों की फिक्र की, अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। परंतु चेले कब्र में आकर देखते हैं, और उससे पतरस आके देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, और वो फिर से चला जाता है और कमरे में बंद हो जाता है। परंतु उसके बाद में देखिए कि हम उसको 16 से 20 पढ़ेंगे। अब 16 से 20 यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। ये पहले दिन यीशु मसीह किस तरीके से चेलों को दर्शन देते हैं और क्या उनको आज्ञा देते हैं, यह हम देखेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ अब यीशु मसीह अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूँ। इतना बोलने के बावजूद भी, अंतिम आज्ञा देने के बावजूद भी, जब तक पेंटिकॉस्ट का दिन नहीं आया, उसके चेले छिपते ही रह गए। उसी प्रकार हम ये जो उत्पत्ति में पहली किताब, उसमें मैं बता रही हूँ कि उत्पत्ति 39 का 2 और 21 हम पढ़ेंगे। 39 उत्पत्ति, यहाँ पे हम देखते हैं पोतीफर के पत्नी के बारे में लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी ने किस तरीके से यूसुफ के ऊपर दबाव डाला, जो भी गलत काम करने के लिए दबाव डाला। परंतु यहाँ पर देखिए, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अभी तक उसका भाग्य कहीं पे उजड़ा वो नहीं हुआ है, वो ब्राइट नहीं हुआ है, फिर भी वो परमेश्वर उसके साथ था, और वो परमेश्वर के साथ का पूरे तरीके से परमेश्वर के साथ को वो महसूस करता था, और उसके अनुसार ही वो चलता था। उसके ऊपर अनेक कठिनाई आई, पर उसने यहोवा को कभी नहीं छोड़ा। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए कि वो जो जानता भी नहीं था, पर पोतीफर की पत्नी ने उसको व्यभिचारी करके घोषित कर दिया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर कितनी यातनाएं हुई हम सब जानते हैं। फिर भी
हम 21वें वचन में भी कहते हैं, पढ़ते हैं कि पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यहाँ हम चेलों को छिपते हुए देखते हैं। इतना अंतिम आज्ञा देने के बावजूद भी, यीशु मसीह का इतना कहने के बावजूद भी कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य मेरे अधीन है, तुम जाकर मेरे नाम से चेले बनाओ, पर वो डरे ही हुए रहे। परंतु यहाँ पे यूसुफ के अगेंस्ट में परिस्थिति होने के बावजूद भी यहोवा उसके संग संग रहा, क्योंकि यूसुफ ने कभी भी यहोवा को डिस्करेज नहीं किया, कभी उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगाया, कभी उसके बारे में गलत बातें नहीं करी कि तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। उसकी मरमरिंग हम कहीं नहीं देखते, या उसका परमेश्वर को दोष लगाना हम कहीं नहीं देखते। और आगे भी लिखता है, 23 में भी लिखता है कि यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। सब कुछ वो बंदीगृह के दरोगा ने यूसुफ के हाथों में सौंप दिया था, जबकि वो तो कैदी था। पर उसको इतना विश्वास था, उसको विश्वास था, और इसलिए वो जो भी काम करता था वो सब कुछ यूसुफ की आज्ञा से होता था। और इसीलिए वहाँ 23 के बी में भी लिखा है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। इतना सब कुछ ये पुराने नियम में लिखा है। भला ये पुराने नियम में है। यहोवा उसको दर्शन नहीं देता था, यहोवा उसको दिखता भी नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि मत्ती के अंतिम इसमें यही आज्ञा दी गई थी कि उनको दर्शन दिया था ना, उनके बीच में आकर खड़ा हो गया था यीशु मसीह और कहता है उनको कि तुम संदेह मत करो और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कितना बड़ा अधिकार वो देने को तैयार है यीशु मसीह, कितना बड़ा अधिकार वो देने को तैयार है। फिर हम देखते हैं कि मरकुस 16:14 से 19, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मरकुस 16:14 से 19। ये मैं आपको आफ्टर रिजरेक्शन के बारे में बता रही हूँ, बिफोर रिजरेक्शन के बारे में नहीं बता रही हूँ। यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद में क्या हुआ उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को सिर्फ रोहिणी दिख रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 14 to 19 हम देखेंगे। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे तो दिखाई दिया। ये बंद कमरे में बैठे हैं, भला दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह की प्रतीति ना की। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा दो, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे उनका उद्धार होगा। यीशु मसीह ने रिजरेक्शन के बारे में बाद में ये कहा है, तो वो हमारे भी लिए है कि जब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह पे बिना डिगे 1% शक ना करते हुए अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं या हमारे विश्वास में कहीं घटी है तो पिता परमेश्वर का वचन है ये कि तुम दोषी ठहराए जाओगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, डरेंगे नहीं दुष्टात्माओं को, सांपों को उठा लेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ भी हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कब? हम बोलेंगे हम तो इतना सब कुछ करते, हमसे तो नहीं होता, कोई भी बीमार नहीं चंगा होता। हमें विश्वास में कमी है, हमारा विश्वास डगमगाता है। आज ही दोपहर को मेरा विश्वास डगमगाया। मैं बहुत परमेश्वर के साथ में बड़बड़ परमेश्वर को की मैंने।
कि ऐसा क्यों होता मेरे साथ में, मेरे ही साथ में ऐसा क्यों होता। मैं तो देखती हूँ जो धार्मिक लोग नहीं हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो कैसे अच्छा अच्छा जीवन जीते हैं। सारी परिस्थितियाँ खराब मेरे ही पास में क्यों आती है, सारा ब्लेम मुझ पे ही क्यों आता है, लोग मुझ पे क्यों ब्लेम डालते हैं, लोग मुझे क्यों हरास करते हैं, लोग मेरा क्यों अपमान करते हैं। बहुत देर तक मैं परमेश्वर के साथ में बड़बड़ करती रही, खूब परमेश्वर के साथ में मैंने बड़बड़ की, है ना। पर मैं ये भूल गई, है ना, कि कहीं तो भी मेरे विश्वास में कमज़ोरी है। मैं जैसे हम अपने पिता के साथ में झगड़ते हैं ना, जैसे हम अपने पिता को जिद करते हैं ना कि तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों किए, वैसे आज मैंने मेरे परमेश्वर के साथ में की। और उसके बाद में मैं जब वो क्या नाम है उनका, रामानी क्या, तो अच्छा ही नाम है उनका मैं लेक्चर सुनने लगी, तभी मेरे को एकदम से वो वाला टॉपिक दिखा कि जीभ से छल की बातें। हम कैसे जीभ से बातें करते हैं, हमारी जीभ जलती हुई ज्वाला है, हमारी जीभ से हम कुछ भी बोल देते हैं। और वो वचन को मैंने सुना, प्रेमानी, ब्रदर प्रेमानी का। और तब मुझे लगा कि देखो, परमेश्वर से अभी मैंने आधा घंटा पहले इतनी सारी परमेश्वर को बच्चे के जैसा उनको कंप्लेंट करती रही, अब परमेश्वर ने मुझको उत्तर दे दिया। तो इस तरीके से वो बोलता है परमेश्वर कि तुम मेरे पर विश्वास तो करो, विश्वास करो। जो नाश होने वाले हैं उन लोगों को ये दुनिया की आशीषें ही उनके लिए स्वर्गीय आशीषें हैं। ये मेरे पास्टर साहब ने मुझसे कहा था अभी 3 दिन पहले, कि उनके लिए जो यहाँ पे पैसा है, एसी गाड़ी है, एसी कार है, एसी घर है, बहुत पैसा है, बोरों से पैसा है, उनके लिए यही स्वर्गीय आशीषें हैं। ऐसा उनको लगता है कि पृथ्वी पर जो कुछ वो कमा रहे हैं वो ही उनका स्वर्ग है, पृथ्वी ही उनका स्वर्ग है। वो उसी में लिप्त रहते हैं, वो उसी में खुश रहते हैं, और उनको वही पृथ्वी ही उनको स्वर्ग लगती है। पर वो ये भूल जाते हैं कि जब उनका अंतिम समय होगा, वो जब उठा लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको कोई फिक्र नहीं है। तो यही हमको परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मेरे नाम से विश्वास करके रोगियों पे हाथ रखोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। कोई भी चीज़ अगर तुम पी लोगे या कोई गलत इसमें कहीं गिर गए या एक्सीडेंट हो गया, जो भी कुछ हो गया, उसमें मैं तुमको संभाल लूँगा। पर प्रभु यीशु उनसे बातों करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। आफ्टर रिजरेक्शन के 10 डेज बाद, होली कम्युनियन के यानी पवित्र आत्मा आने के बाद में वो लोग परमेश्वर के काम के लिए निकलने लग गए, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ में होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ये सब आफ्टर रिजरेक्शन हुआ। हमारा रिजरेक्शन के बाद में ना हम छोड़ ही देते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, लेंडेज मना लेते हैं, उसके बाद में हम पैशन वीक मना लेते हैं, उसके बाद में गुड फ्राइडे में हम खूब रो लेते हैं चर्च में बैठ के, अरे परमेश्वर को ऐसा किए, थूके, परमेश्वर को मारे, और गाना भी है एक मराठी में, आंखों से आंसू निकाल लेते हैं हम। उसके बाद में हम बोलते हैं कि शनिवार को साइलेंट डे है। मैंने एक बार कहा भी कि वो परमेश्वर का साइलेंट डे कैसे हो सकता है भाई, वो तो परमेश्वर ने उसी दिन तो अधोलोक में जाकर वो ऐसी लोगों से उनको प्रचार सुनाया, उनके सामने में प्रचार किया, अधोलोक में जाकर कहा कि मृत्यु पर मैंने जय पा ली है, और अधोलोक में अशुद्ध आत्माओं के साथ में जो शुद्ध आत्माएं थी उनको अलग अलग किया। 3 दिन वो खामोश थोड़ी बैठा रहा, वो साइलेंट डे कैसा हो सकता है। और मैंने उनसे वही कहा कि अगर पिता परमेश्वर, अगर हमको उस दिन परमेश्वर ने कोई भी काम नहीं किया, हाँ, परमेश्वर ने रेस्ट किया, तो अगर हमारा परमेश्वर एक दिन भी, हम एक दिन तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ, एक क्षण भी अगर हमको छोड़ दे, तो क्या ये दुनिया का शैतान हमको जीने देगा?
पूरे तरीके से हमको कुचल डालेगा। देखेगा, अरे 1 मिनट का समय मिला है मेरे को, इनके पिता ने इनको छोड़ दिया है, वो तो समझ जाता है, वो तो हमको कुचल डालेगा, वो तो हमको तहस नहस कर डालेगा। तो क्या आप सोचते हैं कि हमारा पिता कभी रेस्ट करता है? रेस्ट डे है उसके लिए, साइलेंट डे है उसके लिए? इम्पॉसिबल, कभी नहीं, बिल्कुल बराबर, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना ही वो कभी सोता है और ना ही वो कभी उठता है। तो कैसा हुआ साइलेंट डे? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसलिए मैं ये टॉपिक ली हूँ आज कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद इमीडिएटली क्या किया। वहाँ वो रेस्ट नहीं किया, जैसे ही वो पुनरुत्थित हुआ वैसे ही उसने अपने काम को शुरू कर दिया। उसने अपने चेलों को बुला के, लोगों को मिलके, उसके बाद में हम देखते हैं कि मसीहों के लिए ये जो परमेश्वर का शरीर में पुनः जीवित उठना, शरीर में बोल रही हूँ मैं, इन बॉडी, शरीर में वो पुनर्जीवित हुए। ऐसा नहीं कि उनका शरीर नहीं दिखाई दिया, पूरे शरीर के ढांचे के शरीर बदन के साथ में वो जी उठे। क्योंकि थोमा को वो कहते हैं कि तुझे मगर मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे पंजर में हाथ उंगली डाल के देख, मैं वो ही हूँ या नहीं हूँ। यानी वो शरीर के साथ में सदैव उठे, सदैव उठे और मुर्दों में से जी उठे। यानी मुर्दों में से उनका नवीनीकरण हो गया। कोई मुर्दे का नवीनीकरण नहीं होता, एक बार अगर हम मर गए तो मर गए, परंतु यीशु मसीह का नवीनीकरण हुआ, मुर्दों में से वो नवीनीकरण होकर पुनः उनका पुनः वापसी, यानी क्या, रिस्टोरेशन, पुनः वापसी हुई उनकी, पुनः उनका रिस्टोरेशन हुआ, विथ बॉडी उनका रिस्टोरेशन हुआ। यानी मृतकों में से यीशु मसीह फिर जीवित रूप से तब्दील हो गए, यानी उनका ट्रांसफॉर्म हो गया। रिस्टोरेशन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होना उनका, ये सारे के सारे पूरा उसी समय तीसरे दिन यीशु मसीह का रिस्टोरेशन और ट्रांसफर, ये हम ट्रांसफॉर्म उनके शरीर का, ये सारी प्रक्रिया एक ही समय में हुई। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसी समय उनका रूप पूरे तरीके से बदल गया। सारी प्रक्रिया हम देखते हैं कि ये सारी की सारी प्रक्रिया पावर्ड बाय होली स्पिरिट थी। आप कहेंगे कि ये होली स्पिरिट का काम नहीं था, तो किसका काम था? इस दुनिया में मृतक में से जी उठना, ये किसका काम था? शैतान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान तो बड़ा खुश हो गया था यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा के कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। परंतु वो उसकी खुशी का दिन नहीं था, वो उसके खुशी का दिन नहीं था, वो तो उसकी हार थी। क्योंकि पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरा खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, मुर्दे को मैंने पूरे तरीके से हरा दिया, मौत को मैंने हरा दिया। ये यीशु मसीह का वचन है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सब होकर क्रिश्चियनिटी को यीशु मसीह ने एस्टेब्लिश किया। उस समय क्रिश्चियनिटी को यीशु मसीह ने एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश किया इसका मतलब सिर्फ वो क्रिश्चियन लोगों का ही प्रभु है ऐसा नहीं, वो तो संसार के प्रभु है। जो कोई उन पर विश्वास करता है, जो कोई उनके नाम से बपतिस्मा लेता है और पूरे दिल से स्वीकारता है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, जिंदा खुदावंद है, उसी समय से यीशु मसीह उनका कब्जा ले लेते हैं। उसी समय से यीशु मसीह उनका कब्जा ले लेते हैं और पुनरुत्थान के द्वारा हमको ये गारंटी है, हमको भी ये गारंटी है। उसका पुनरुत्थान तो हुआ, वहाँ क्या वो रुक गया? अपने पुनरुत्थान के बाद क्या यीशु मसीह रुक गए? प्रेज़ द लॉर्ड सिंह सर।
क्या यीशु मसीह रुक गए? नहीं, उन्होंने बल्कि हमको गारंटी दी, मानव जाति को गारंटी दी। जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उनको भी गारंटी दी कि हम भी जब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे हमेशा के लिए, हम भी जब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो हम भी पुनरुत्थित हो उठेंगे, नॉट इन बॉडी। हमारा भी पुनरुत्थान होगा। केवल ये अधिकार यीशु मसीह ने अपने पास नहीं रखा कि नहीं, सब लोगों ने केवल यही कहना चाहिए कि यीशु मसीह का ही पुनरुत्थान हुआ, मुर्दों में से वो जी उठे। परंतु यीशु मसीह ने अपने बच्चों को, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनको भी ये अधिकार दिया कि वो भी पुनरुत्थित हो उठेंगे। लाजर का हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो क्या बोलते, मरियम मगदली को कहते हैं कि अंतिम समय में वो मार्था कहती है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम समय में तो वो जी उठेगा, परंतु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और वो अधिकार से वो लाजर को पुनरुत्थित करते हैं, लाजर को जिलाते हैं वो मृतकों में से, चाहे टेम्पररी पीरियड के लिए क्यों ना हो। पर हम टेम्पररी पीरियड के लिए हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा, हमेशा के लिए हम पुनरुत्थित हो जाएंगे। लाजर भी जब मरा होगा उसके बाद में वो पुनरुत्थित जीवन होगा। तो हम ये जानते हैं कि ये हम लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का ये मेन पिलर है। हम लोगों का विश्वास का ये हमारा मेन पिलर है कि हमारे लिए भी मौत नहीं है, हम भी मरे हुओं में से हमारा भी पुनरुत्थान होगा और हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। तो हम देखते हैं कि हम भी पुनरुत्थान के द्वारा उठा लिए जाएंगे। ये क्रिश्चियनिटी का मेन पिलर है, आधार स्तंभ है हमारे विश्वास का, आधार स्तंभ है हमारे विश्वास का ये कि हम भी परमेश्वर के साथ में पुनरुत्थित जीवन को जिएंगे, है ना। हम देखते हैं कि ये मसीहत की, विश्वास की मजबूत नींव है, हमारी ये मजबूत नींव है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये हमारे लिए। हम देखते हैं ना अलग अलग इवेंट्स करने वाले लोगों को, शादी में इवेंट्स करते हैं आजकल, बर्थडे में इवेंट्स वाले लोग आते, अलग जगह में इवेंट्स होते हैं। परंतु ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि हम विश्वास की मजबूत नींव के कारण हम रेजरेक्शन के रूप में, रेजरेक्टेड जीवन हमारा तब्दील हो जाएगा। यीशु मसीह की तरह हम भी पुनरुत्थान को पालेंगे, है ना। और हम अब देखते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉमिस, ये मैंने यीशु मसीह की प्रॉमिस आपको बताई कि यीशु मसीह ने जब मृत्यु को निगल लिया, उसके बाद में वो जी उठे, तो हमारे लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। परंतु इन सब बातों को चेलों ने याद नहीं रखा, है ना, चेलों ने याद नहीं रखा। और इसके बाद में तीसरे दिन जी उठने के बाद में यीशु मसीह ने इतने काम करे। फिर से हम पढ़ेंगे मरकुस 16:1 से लेकर 7 तक। ये जो हमने पढ़े हैं अभी 1 से लेकर 7, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। सप्त दिन जो याकूब की माता मरियम और जो 3 स्त्रियाँ, वो लोग कब्र पे जाती हैं और कब्र में जाती वो कब्र को खाली देखती है, और वो हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से चेलों को जाकर बताती है, पर चेले उस पर विश्वास नहीं करते। और यीशु मसीह उस समय भी स्त्रियों को चुनता है। प्रथम समाचार, प्रथम गॉस्पल, प्रथम जो यीशु मसीह की जी उठने का समाचार किसने दिया? स्त्रियों ने दिया। वो डरी नहीं, रोमन सरकार से वो डरी नहीं कि अगर हम जाकर लोगों को ये सुसमाचार देंगे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, तो ये रोमन्स तो हमको मार डालेंगे। क्योंकि वो तो रोक रहे थे ना लोगों को कि नहीं,
उसके चेले उसकी कब्र में से लाश चुरा कर, लाश नहीं, वो मरा नहीं था, बेहोश था, उसको लेकर गए और जी उठा करके प्रचार कर रहे हैं। तो जब ये स्त्रियां खुल्लम खुल्ला तीसरे दिन दौड़ते हुए गांव में जाकर बताने लगी, चेलों को जाकर बताने लगी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि तू जाकर चकित मत हो और यीशु नासरी जी उठा है, ये जाकर लोगों को बता। और उन्होंने उसके आज्ञा को माना। वो पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। और यीशु मसीह जब उनको देखते हैं तब उसे याद आता है कि ये यीशु मसीह जीवित हुआ। और वो जाकर पतरस को बताती है, पर पतरस इस बात को देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं लूका 24:13 से 35। यहाँ पे वो ठीक है, पहले जब वो उनका पुनरुत्थान हुआ, जब वो जी उठे, उस समय सबसे पहले उनका दर्शन स्त्रियों को मिला और स्त्रियों ने जाकर पहले ये सुसमाचार का प्रचार किया, क्योंकि यीशु मसीह की स्त्रियों के लिए ही ये योजना थी। और इसलिए वो जो बाइबल में जो परमेश्वर ने सोचा हुआ था पहले से, वो यहाँ पर यीशु के पुनरुत्थान के समय में पूरा हुआ है ना। अब हम देखते हैं लूका 24:13 से 35। इतना पढ़ने को समय नहीं, फिर भी हम देखते हैं लूका 24। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक गांव में जा रहा है, मार्ग पर, इमाउस के मार्ग पर जा रहे हैं लोग, हाँ। और वहाँ पर यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पे था। इन सब बातें को जो हुई, आपस में वो लोग बातचीत करते हुए जा रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, ये सब आपस में बात। यीशु एकदम से उनके बीच में आ जाता है, उनके बीच में आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि वो उनको पहचान ना सके। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, ये आफ्टर रिजरेक्शन में बता रही हूँ आपको, कि ये क्या बात आपस में आप लोग कर रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो। वे उदास से खड़े रहे। यह सुनकर उसने एक व्यक्ति से कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? यीशु मसीह को कहते हैं वो कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? क्या तुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है? क्या जानता नहीं है तू क्या हो रहा है? तब वो जानबूझ के यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। देखिए, चेलों से ज़्यादा ये गांव वाले लोगों को देखिए, जो यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहे, यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे हैं। वो नहीं डर रहे हैं रोमन साम्राज्य से कि उन लोग, वो भविष्यद्वक्ता, प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वाया, मृत्यु की आज्ञा दी और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी, देखिए, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। ये वो इमानुएल के गांव वाले लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। और तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने आश्चर्य में डाल दिया कि जो भोर को कब्र पर गई थी और बताया कि वहाँ पर शव नहीं पाया, और यह कहते स्वर्गदूतों का दर्शन पाया और उन्होंने उनको जीवित देखा, यीशु मसीह को जीवित देखा। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। कब्र पूरे तरीके से खाली थी। ये इमानुएल के गांव के लोग जो है वो गांव को जा रहे थे, तब उन्होंने यीशु मसीह से कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी आंखों को बंद कर दिया था। वो लोगों की बातों को सुनना चाहता था कि मेरे लिए लोग क्या कहते हैं। परंतु तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंद, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिए, ये दूसरे लोग हैं। हमारे जीवन में हम अभी भी हम देखते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज हमारे सामने यीशु मसीह जिंदा है,
हम जानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे गांव वाले जो यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, फिर भी वो इस तरीके से यीशु मसीह के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना 20:19 से 29 में क्या होता है। ये सब रिजरेक्शन के बाद की घटनाएं हैं। यूहन्ना 20:19 से 29 में हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर चेलों पर प्रकट होना। यीशु मसीह फिर भी अपना काम करे जा रहा है 40 दिन, इसलिए वो पृथ्वी पे रहा कि पूरे अपने काम को करे। और यहाँ पर देखते हैं उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। और वो इमानुएल गांव के लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि यीशु, जबकि उनके चेले नहीं हैं। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। द्वार बंद है उनका। हाँ, डर के मारे वो लोग दुबक के बैठे हुए हैं कि यहूदी हमको मार न डाले। परंतु यीशु उनके बीच में, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो उनके लिए रखे गए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने फूंका जरूर, पर वो उस समय पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से ओतप्रोत नहीं भरे। फूंका, उनके ऊपर फूंका, ये उसकी फर्स्ट वो था। पवित्र आत्मा का जनरेट करने का पहली कड़ी थी वो। उस समय वो लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे। और इतना होने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा फूंकने के बावजूद भी पवित्र आत्मा लो, परंतु लो। यहाँ यीशु मसीह केवल लो कहते हैं, पवित्र आत्मा लो। परंतु हम बाद में देखते हैं कि पवित्र आत्मा से वे पूरे तरीके से भर गए, पूरे तरीके से भर जाते हैं। प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं, होली स्पिरिट पेंतकुस्त के दिन उन पर उंडेला जाता है। तब लो शब्द नहीं है वहाँ। पेंतकुस्त के दिन होली स्पिरिट उन पर उंडेला गया और तब वे फिर अनेक कार्य करने लगे। तो यहाँ पर वो कहता है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से थोमा, जो उस पर अविश्वास करता था, ठीक है, थोमा अविश्वास करता था, परंतु क्या वो 10 जो चेले थे, क्या वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे? वो तो उसको दिखाई देते रहा बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे ही उनका रिजरेक्शन हुआ उसके बाद से वो उनको दिखते रहा, चेलों से बात करते रहा, सब कुछ करते रहा। पर चेलों ने क्या उस पर विश्वास किया? वो तो डर के छुपे हुए थे कि कहीं यहूदी हमको मार न डाले, छुपे हुए थे। हम थोमा के बारे में ज़रूर कहते हैं कि थोमा ने देखकर विश्वास किया। ये कहा जाता है कि थोमा ने देखकर विश्वास किया। पर ये चेलों ने क्या किया? बाकी बचे हुए चेलों ने क्या किया? 10 चेलों ने क्या किया? यहूदा इस्करियोती ने तो अपनी जान दे दी। यहूदा इस्करियोती ने तो फांसी लगा ली अपने को। अगर वो जीता तो यीशु मसीह उसके भी जीवन को परिवर्तित कर देता, उसको भी बदल देता, पर उसका अंत ही कुछ और था। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोमा तो ज़रूर देखकर विश्वास किया, पर ये लोगों ने देखकर भी परमेश्वर पे डर के मारे छुपे रहे, बाकी के चेले भी। तब हम देखते हैं कि उसके बाद में वो फिर प्रकट होता है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। प्रथम दिन जब यीशु आते हैं वहाँ पर, सब सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय जब वो चेलों के पास में आते हैं, वहाँ पे थोमा उस समय नहीं था, इसलिए वो बाद में फिर आते हैं और यीशु आया और उसके साथ। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तो थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में के कीलों में छेद ना रख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूँ, तब तक
तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। ये बात याद रखिए कि जब तक मैं उसकी कीलों को ये न देख लूँ, जब तक उसके पंजर में मैं अपना हाथ न डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, फिर घर के भीतर दुबक के बैठे हुए थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। फिर देखिए द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, यहाँ थोमा से वो कहता है कि तेरे को विश्वास नहीं है, तू अपने उंगली को ला और मेरे पंजर में डाल और देख कि मैं यीशु मसीह हूँ या नहीं हूँ, परंतु तू विश्वासी बन, अविश्वासी मत हो। उस समय क्या थोमा ने उसके इसमें उंगली डाली, कंफर्म किया क्या? थोमा ने कंफर्म किया क्या कि तू सच बोल रहा है या नहीं? नहीं, विदाउट वो ये करे, वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, जैसे हम लोग। यहाँ हम लोग हैं क्योंकि हमने तो नहीं देखा ना, वो उस समय जो हुआ वो हमने नहीं देखा, परंतु हम बाइबल में ये पढ़ते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह के कारण ही हम अनंत जीवन पाने वाले हैं। हमने बिना देखे उस पर विश्वास किया है, बिना देखे हम विश्वास कर रहे हैं और ऐसे कई चिन्ह चेलों को सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे भी नहीं जा सकते। इतने सारे चिन्ह 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखाते रहा, दिखाते रहा, दिखाते रहा, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इतना सब कुछ हमारे लिए कुर्बानी यीशु मसीह ने की। कुर्बानी करने के बावजूद भी हम उसके ऊपर अविश्वास और अविश्वास भी करते हैं। हम उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार ही नहीं हुए। उसके बाद में फिर 40 दिन के बाद, उसके 40 दिन तक यीशु मसीह किस तरीके से लोगों को दर्शन देते रहे, यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना 21:1-13 में। यहाँ पे वो झील के किनारे चेलों पर प्रकट होते हैं। हाँ, और तिबिरियास झील के किनारे चेले पर प्रकट हुए और शमौन पतरस और गलील के काना नगर को नतनएल और जब्दी के पुत्र चेलों में से 2 शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ रहते रहते शमौन पतरस ने मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया था। यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता था वो, पर यहाँ वो कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वो कहते हैं हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन लोगों ने कुछ नहीं पाया। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना। देखिए आप लोग देखिए, अभी भी चेले उससे अनभिज्ञ हैं, अभी भी चेले उसको नहीं पहचानते कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने इतना बोलने पर भी वो अभी तक यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे, और जब जाल डाले तो उसमें बहुतायत के कारण वो जाल को ना खींच सके। ये पहले भी हो चुका है पतरस के साथ में, और यहाँ फिर से दूसरी बार फिर से हो रहा है। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। यानी वो इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद में, इतने बार उनको मिलने के बावजूद भी, यीशु मसीह उनके पास में आने के बावजूद भी वो उसको नहीं पहचान रहे। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने मछली पकड़ा? तो वो कहता है, नहीं, मुझे मछली नहीं मिली। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि दाहिने में जाल को डाल, तब भी वो नहीं पहचान सके। और वो जाल डालने के बाद में जब मछलियाँ भर गई वो जाल में, तब भी वो उनको नहीं पहचान सके। और उस समय यीशु मसीह जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने कहा कि यह तो प्रभु है।
बाकी किसी ने भी उनको नहीं पहचाना। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगियों पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ में थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह इतना सब होने के बावजूद भी चेले उसको नहीं पहचानते, चेले उसको पहचानने से मना करते हैं। और फिर हम देखते हैं यीशु और पतरस, फिर यीशु मसीह उनसे मिलने का आते हैं। यहाँ हम फिर देखते हैं 15 में, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उनके साथ में भोजन कर रहे हैं, इनसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। उसने उससे कहा कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेमने मेरे मेमनों को चरा। और फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ मेमने, बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, और उसके बाद में भेड़ डेवलप हो गए, जो विश्वास में डेवलप हो गए, उनकी तू रखवाली कर। और तीसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और अब यहाँ बोलता है, मेरी भेड़ों को चरा। पवित्र पवित्र वचन जो मैंने तेरे साथ में बांटे हैं, पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगी, तब निडर होकर तू सबके सामने, सब लोगों के सामने मेरे वचन को खुल्लम खुल्ला बोलेगा। उस समय तू नहीं डरेगा, मेरे भेड़ों की तू रखवाली करेगा, मेरे भेड़ों को तू चराएगा। ये पिता परमेश्वर पहले से भविष्यवाणी उसके लिए कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा को पाने के बाद में तू क्या क्या काम करेगा। ये पहले ही यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी कर दी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से हर चीज़ जानते हुए भी अपने चेलों के साथ में बने रहे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इतना होने पर भी जब वो यीशु मसीह के जाने का समय होता है, मैं अब बंद करूंगी, यीशु मसीह के जाने का समय होता है, उस समय हम देखते हैं यह प्रेरितों के काम 1:4 से 8। ये मैंने ये बताया कि तीसरे दिन जी उठने के बाद में यीशु मसीह ने क्या 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 किया। सिर्फ चेलों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी दिखाई दिया। 600 लोगों को दिखाई दिया। ऐसा मैंने पढ़ा है कि 600 लोगों ने यीशु मसीह को देखा। सिर्फ चेलों पे ही नहीं प्रकट हुए वो। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चेलों के जीवन में बदलाव आता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 से लेके 8 तक, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं अब, परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोड़ते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो पहले ही, उसकी तुम बाट जोड़ते रहो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद में तुम पवित्र आत्मा से लिखा है, पर वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। पूरे तरीके से सिर से लेके पांव तक तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। ये आशीष वो उनको देता है। और उसके बाद में जब वो देखते हैं कि सब इकट्ठे हुए, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? अभी भी उनको लग रहा है कि यह हमारा राजा बनने वाला है, रोमन सरकार को ये उलट देगा और यहूदियों का राज्य स्थापित करेगा। अभी भी वो नहीं समझ पाए
देखो अभी भी वो नहीं समझ पाए कि ये जीवित खुदावंद है, और कहते हैं कि क्या तू राज्य को फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये यीशु मसीह का सबके साथ में ये लास्ट कन्वर्सेशन है, लास्ट वर्ड है, वो पृथ्वी पर का उनका आखिरी वर्ड है ये। उसके बाद में प्रत्यक्ष में यीशु मसीह ने किसी के साथ में प्रत्यक्ष में पृथ्वी पे रहकर बात नहीं की। ये उसका लास्ट वर्ड है कि ये पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, ये सब बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब ये देखिए लास्ट वर्ड पढ़ रही हूँ मैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम लोग सब पवित्र आत्मा में भर जाओगे और मेरे लिए गवाही दोगे। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। गवाही दोगे, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह दोगे। ये यीशु मसीह आखिरी में जो यूहन्ना 14:27 में उन्होंने पहले ही कह चुका था, और यहाँ वो बात को कंप्लीट करते हैं, यहाँ वो बात को पूरा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यूहन्ना 14:27 में कहा था कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरो। पर वो डरे। हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा। उसके बाद में वो कहता है कि अब तुम जो पाओगे उससे तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसके आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय आकाश की ओर ताक रहे थे। दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यहाँ यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये भविष्यवाणी स्वर्गदूतों के द्वारा, ये भविष्यवाणी है स्वर्गदूतों के बाद। फिर भी हम देखते हैं कि अभी पेंटिकॉस्ट का दिन नहीं आया है, क्योंकि वो जब कहता है ना कि एक आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, उसके बावजूद भी वे यरूशलेम को लौटते हैं और अटारी पर गए, जहाँ पतरस और यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, तो सब लोग, याकूब का पुत्र यहूदा, ये सब कई स्त्रियाँ यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ में होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। एक अटारी पर बैठकर एक चित्त होकर प्रार्थना करते रहे। और ये लोग कुल वहाँ पर 120 व्यक्ति थे यीशु मसीह के जाने के 40 दिन में जाने के बाद। और अंत में क्या होता है, हम प्रेरितों के काम 2 में अच्छे से पढ़ते हैं कि किस तरीके से पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और वो जो 120 लोग होते हैं वो किस तरीके से सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और वो इस तरीके से होता है, यीशु ने जो बोला कि तुम सारी दुनिया के लिए मेरी गवाह होंगे, और पवित्र आत्मा से पेंटिकोस्ट के दिन भरने के बाद में पूरे तरीके से इन लोगों का जीवन बदल जाता है और ये लोग प्राण देने तक यीशु मसीह के साथ में विश्वासी रहते हैं। अथक जो यीशु मसीह ने भी उतनी तकलीफ नहीं उठाई होगी जितनी उसके चेलों ने उठाई। पौलुस जिसको यीशु मसीह को सताता था, वो तो कहता है कि मैं सब प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। उसने तो यीशु मसीह को हमेशा सताया, परंतु जैसे ही यीशु मसीह के दर्शन को पाता है उसका जीवन बदल जाता है। What about us? What about me? मैंने क्या किया? क्या मेरा जीवन बदला? क्या मैं आज भी कहीं अविश्वास नहीं करती? थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए नहीं करती? जबकि मैं बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल में सब कुछ जानते हैं हम कि ठीक है 12 चेले जिस तरीके से
जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला वो डरे, परंतु पवित्र आत्मा मिलने के बाद में उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, प्राणों की भी परवाह नहीं की। पूरे तरीके से यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इतनी दुखद, इतनी दर्दनाक उनको यातनाएं हुई। मृत्यु तो यातनादायक थी, यीशु मसीह से भी ज़्यादा पीड़ादायक थी, परंतु पेंटिकोस्ट के दिन के बाद में उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन सुखदायक नहीं था, सुखदायक नहीं था। वो कांटों की सेज पर ही चलते रहे, कांटों की सेज पर ही चलते रहे। फूलों की सेज उनके लिए खत्म हो चुकी थी। यीशु मसीह के जाने के बाद में, पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद में, उनकी फूलों की सेज उनके पास में नहीं थी। हम प्रेरितों के काम में ही 6 में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो कहते हैं कि बाकी के सारे काम हम एक दूसरे को बांट देते हैं, पर हम तो परमेश्वर के प्रचार और प्रसार में ही लगे रहेंगे। खुल्लम खुल्ला वो यीशु मसीह के प्रचार में लगे रहते हैं। कितनी उनके ऊपर असहनीय तकलीफ़ें आई ये हम सब जानते हैं। कितने बार वो बंदीगृह में डाल दिए गए और कितने बार उनके ऊपर तोहमत लगाई गई और उनकी मृत्यु भी बहुत कठिन मृत्यु हुई, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। परमेश्वर यीशु मसीह को तो 39 कोड़े खाए, परंतु इन्होंने कई बार कोड़े खाए, कई बार कोड़े खाए। तो ये जीवन आज जो हमारा है, हमारा जीवन कब बदलेगा? हम कब पुनरुत्थित होंगे? जिस तरीके से यीशु मसीह के पेंटिकॉस्ट के दिन ये लोग बदल गए, हम कब बदलेंगे? जो भी वचन सुनता है वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, कुछ तो उम्र है, बाइबल को जानते हैं। मैं खुद बाइबल के वचन को पढ़ती हूँ, बाइबल के वचन को बोलती हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं कैसे अपने आप को परिवर्तन करूँ? यीशु मसीह तो 2022 साल हो गए यीशु मसीह को इस दुनिया से जाकर। इतने साल होने के बावजूद भी आज हम क्या कर रहे हैं? कमरे में बैठ के सिर्फ परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। कूलर भी लगा है, एसी भी लगा है, फैन भी लगा है, सब कुछ लगा है। क्या मेरे जीवन में चेंजेस आए हैं? क्या मैं धूप में निकलकर यीशु मसीह का प्रचार कर रही हूँ? अन्य जातियों के बीच में क्या मैं जा रही हूँ? क्या अन्य जातियों को मैं बपतिस्मे के लिए तैयार कर रही हूँ? कुछ नहीं। ये हमको आज, इसीलिए मैंने आपको बताया कि रिजरेक्शन के बाद में यीशु मसीह ने क्या क्या किया। और रिजरेक्शन के बाद जब यीशु मसीह 40वें दिन उठा लिए गए, 50वें दिन पेंटिकॉस्ट का आने के बाद में चेलों ने क्या क्या किया, ये सब हम जानते हैं। पूरी बाइबल हमको मालूम है क्या क्या किया, पर हम कुछ नहीं करते। हम आराम से बैठ के टेबल पर बैठ के वचन देते। तो इसलिए हमारे जीवन में भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आएगा, हम नहीं जानते। उसके पहले हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए, सारा समय हमसे छीन लिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमेशा पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं पिता। वचनों के द्वारा हमको बताते हैं पिता कि हमने आगे का हमारा मार्ग क्या है और आगे का हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, ये सब आप हमको बताते हैं पिता। होने दीजिए पिता कि जो कुछ भी आपकी इच्छा हमारे लिए है वो इच्छा को हम पूरा करने वाले हो सके पिता। आपके लिए पिता परमेश्वर प्राण देने तक विश्वास योग्य
होने वाले हो सके। ये केवल हम बोलने वाले नहीं, बहुत बड़े शब्द का हमने प्रयोग किया, पर पिता परमेश्वर सचमुच में पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपके ऊपर का विश्वास हमारा कभी भी कमज़ोर ना हो। जब हम लोगों के साथ में खड़े रहें, अन्य जातियों के साथ में खड़े रहें, उस समय पिता परमेश्वर सच में हमारा इतना ज़्यादा प्रगाढ़ विश्वास हो कि हमारे विश्वास को देखकर उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर समय के लिए, और जितने यहाँ पे ज्वाइन हुए उन सब के लिए मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे, यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को ब्लेसिंग अदा करती हूँ। पिता, आपकी ब्लेसिंग पिता परमेश्वर हम सब पर उतर जाए। पिता, हम सब पिता परमेश्वर आपके ब्लेसिंग से भर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सेवा करने वाले हो सके। ये सारी विनती को प्रभु मैं आप ही के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से बहुत ज़्यादा यीशु मसीह की तरफ से ब्लेसिंग देती हूँ, और यीशु मसीह आप सबको पूरे तरीके से मेरे साथ हम ऐसे परमेश्वर के कार्य करने वाले हो जाएं कि पिता परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, और जो जीवन हमको परमेश्वर ने दिया है उसको हम एक अच्छे काम में लगाने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड।